हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि वो कौन सी 5 बातें हैं जिन्हें आपको जानना ज़रूरी है बोर्ड एग्ज़ाम देने से पहले। तो देखिए, फर्स्ट हमारा है कि स्टूडेंट्स मस्ट रिपोर्ट बिफोर टाइम एट द एग्जामिनेशन सेंटर्स। यानी कि जैसा कि आपको पता है कि आपका एग्ज़ाम सुबह के 10:30 से स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि 10:30 से आपका एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगा। तो आपको अपने एग्ज़ाम सेंटर पर 9:30 तक किसी भी हालत में पहुंच जाना है। और ये 9:30 यानी कि 9:30 जो टाइम है, ये ऑफिशियल रिपोर्टिंग टाइम है। यानी कि 9:30 तक आपको अपने एग्जाम सेंटर पर किसी भी हालत में पहुंच जाना है। ठीक है, और आपको एग्जाम सेंटर के अंदर 10 बजे तक एंट्री करने के लिए अलाउड होगा। ठीक है, 10 बजे के बाद आप एग्जाम सेंटर में एंट्री नहीं कर सकते हैं, क्योंकि 10 बजे एग्जाम सेंटर का गेट बंद कर दिया जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए आप किसी भी हालत में एग्जाम सेंटर पर ये जो 9:30 का टाइम है, इतने बजे तक पहुंच जाना। आप ये मत सोचना कि 10 बजे तक एंट्री कर सकते हैं तो हम 10 बजे ही पहुंचेंगे। आप जरा सा भी रिस्क मत लेना। ठीक है, तो इसीलिए सबसे पहला हमारा यही है, आप ये जान लो, अच्छे से दिमाग में बिठा लो कि आपको अपने एग्जाम सेंटर पर किसी भी हालत में 9:30 तक पहुंच जाना है। ठीक है, ये रिपोर्टिंग टाइम है। तो ये हमारा फर्स्ट पॉइंट हो गया। अब इसके बाद सेकंड पॉइंट को जान लेते हैं। तो देखिए, सेकंड पॉइंट हमारा क्या है कि स्टूडेंट्स नीड टू कैरी देयर एडमिट कार्ड अलोंग विद देयर स्कूल आइडेंटिटी कार्ड और एनी अदर ऑफिशियल फोटो आईडी कार्ड। यानी कि जब आप एग्जाम देने जाओगे तो आपको अपने एग्जाम सेंटर पर 2 चीजें जरूर साथ में लेकर जाना है। एक तो आपका अपना एडमिट कार्ड लेकर जाना है, और एडमिट कार्ड जो है, आपके पास ऐसा एडमिट कार्ड होना चाहिए जिस पर आपके स्कूल मैनेजमेंट का सिग्नेचर होना चाहिए। अगर स्कूल मैनेजमेंट का सिग्नेचर यानी कि साइन आपके एडमिट कार्ड पर नहीं है तो फिर आपका एडमिट कार्ड वैलिड नहीं माना जाएगा और आपको इस तरह से एग्जाम में बैठने भी नहीं दिया जा सकता। ठीक है, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। और इसके अलावा एडमिट कार्ड तो आपको साथ में लेकर जाना ही है, इसके अलावा आपको स्कूल आइडेंटिटी कार्ड भी लेकर जाना है। यानी कि स्कूल से जो आपको आईडी कार्ड मिलता है वो भी आपको साथ में लेकर जाना है। और अगर आपके पास स्कूल आइडेंटिटी कार्ड नहीं है, यानी कि आईडी कार्ड अगर आपके पास नहीं है, तो कोई दूसरा आपके पास ऑफिशियल फोटो आईडी कार्ड होगा, वो भी आप साथ में लेके जा सकते हैं। यानी कि 2 चीजें आपको जरूर अपने साथ लेकर जाना है एग्जाम सेंटर पर। दोनों चीजें कौन कौन सी है वो मैंने आपको बता दिया। एक तो एडमिट कार्ड आपको साथ में लेके जाना है और एक आपका आईडी कार्ड साथ में लेके जाना है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया, सेकंड पॉइंट हमने जान लिया। अब इसके बाद थर्ड पॉइंट देखते हैं क्या है। तो थर्ड पॉइंट हमारा क्या है कि द टाइम ऑफ द एग्जामिनेशन इज मेंशन्ड इन द डेट शीट एज वेल एज एट द एडमिट कार्ड्स। यानी कि जो आपके पास सब्जेक्ट्स हैं उनके जो टाइम है वो आपके डेट शीट पर तो मेंशन किया ही हुआ है, और इसके साथ में आपके एडमिट कार्ड्स पर भी मेंशन किया हुआ होगा कि जो आपके पास सब्जेक्ट्स हैं उनके क्या क्या टाइम है। जैसे कि आपका जो एग्जाम का टाइम है वो 10:30 से लेकर किसी किसी सब्जेक्ट का एग्जाम 12:30 तक चलेगा, और इसके अलावा किसी किसी सब्जेक्ट का एग्जाम 10:30 यानी कि 10:30 से लेकर 1:30 तक चलेगा। ठीक है, मैक्सिमम सब्जेक्ट्स के एग्जाम इसी टाइमिंग तक चलेंगे, यानी कि 3 घंटे का एग्जाम जो है वो मैक्सिमम सब्जेक्ट्स का होगा। ठीक है, तो ये जो है टाइम जो है सब्जेक्ट्स के, वो आपके डेट शीट पर भी मेंशन किया हुआ है और आपके एडमिट कार्ड्स पर भी मेंशन किया हुआ है। ठीक है, तो इसे भी हमने जान लिया। अब इसके बाद नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट को समझते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको इस बुक के बारे में बताना चाहूँगा, जो कि ओसवाल पब्लिकेशन की ओर से सीबीएसई लास्ट 10 ईयर्स सॉल्व्ड पेपर्स के नाम से ये बुक है। तो इस बुक में आपको पिछले 8 से 10 सालों में जितने भी एग्जाम सीबीएसई ने लिए हैं वे सबके क्वेश्चन पेपर्स इस बुक में दिए गए हैं विद सॉल्यूशन। और कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं? इंग्लिश, मैथ्स, साइंस और सोशल साइंस। और सोशल साइंस इसमें आपको हिंदी मीडियम में दिया गया है। ठीक है, तो इस बुक से आपको ये बेनिफिट मिलेगा कि आपको ये पता चलेगा, एक आइडिया मिलेगा कि किस टाइप के क्वेश्चन सीबीएसई ने पिछले 8 से 10 सालों में पूछे हैं। उसके अकॉर्डिंग ही आप अपनी बेस्ट तैयारी कर सकते हैं।
ठीक है। तो इस बुक को अगर आप परचेज करना चाहते हैं तो इस बुक को परचेज करने का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, उस लिंक पर क्लिक करके आप परचेज कर सकते हैं और आप अपनी तैयारी को और बेहतरीन कर सकते हैं। तो देखिए फोर्थ पॉइंट हमारा क्या है कि स्टूडेंट्स आर रिक्वायर्ड टू कैरी द स्टेशनरी आइटम्स ओनली द आंसर शीट एंड द क्वेश्चन पेपर इज प्रोवाइडेड एट द सेंटर। यानी कि जब आप एग्जाम देने जाओगे तो आपको एग्जाम सेंटर पर सिर्फ आंसर शीट प्रोवाइड किया जाएगा, यानी कि आपको सिर्फ एग्जाम सेंटर की तरफ से आंसर शीट दिया जाएगा और आपको एक क्वेश्चन पेपर दिया जाएगा। इसके अलावा आप कुछ भी एक्सपेक्टेशन मत करना कि आपको कुछ और मिल जाए, ठीक है। बाकी सारी चीजें आपको अपने साथ में लेकर जाना है और बाकी सारी चीजें लेकर ही क्या जाना है, आपको सिर्फ स्टेशनरी आइटम्स ही लेकर जाना है। जैसे कि आप पेन लेकर जा सकते हैं, इसके अलावा पेंसिल, स्केल, ये सारी चीज़ें जो स्टेशनरी आइटम्स में आती हैं जिनकी आपको लगता है कि ज़रूरत है, तो वो सारी चीज़ें आप साथ में लेकर जाना, ठीक है। आपको सिर्फ एग्ज़ाम सेंटर की तरफ से आंसर शीट दिया जाएगा और आपको क्वेश्चन पेपर दिया जाएगा, इसके अलावा कुछ और नहीं दिया जाएगा, ठीक है। जितने भी स्टेशनरी आइटम्स हैं वो आपको अपने साथ घर से लेकर जाना है। तो ये हमने फोर्थ पॉइंट को समझ लिया। अब इसके बाद नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट को समझ लेते हैं। तो फिफ्थ पॉइंट हमारा क्या है कि स्टूडेंट्स विद स्पेशल मेडिकल नीड्स आर अलाउड टू कैरी देयर मेडिसिन एंड अ स्मॉल स्नैक फॉर द एग्जामिनेशन। यानी कि अगर कोई ऐसा स्टूडेंट्स है जिसको हेल्थ से रिलेटेड इशू है, जैसे कि डायबिटीज़ वगैरह या फिर कोई भी हेल्थ से रिलेटेड इशू है और उसका अगर मेडिकल नीड्स है, यानी कि उसकी अगर दवाई वगैरह चल रहे हैं, दवाई अगर वो खा रहा है स्टूडेंट्स, तो वो साथ में एग्जाम सेंटर पर मेडिसिन भी लेकर जा सकता है, ठीक है। मेडिसिन लेकर जा सकता है और इसके साथ साथ स्मॉल स्नैक्स भी लेकर जा सकता है, जैसे कि बिस्कुट का पैकेट वगैरह साथ में लेकर जा सकता है, ठीक है। तो यही हमारा फिफ्थ पॉइंट है। तो आई होप इस वीडियो में मैंने जितने भी पांचों पॉइंट्स आपको समझा दिया है आपको अच्छे समझ में आ गया है, ठीक है। अगर आपको कोई भी पॉइंट्स में कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको आपका डाउट क्लियर करने की पूरी कोशिश करूंगा। तो वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर कर देना और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।